हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, मजेदार और एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पॉलिनेशन के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, यानी कि जो पॉलिनेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बच्चों, ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं वो होते हैं दो तरह के। एक होता है एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, ए बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, और दूसरा होता है बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। अब ए बायोटिक वर्ड पर जाइए। ए का मतलब क्या हुआ? एब्सेंट। और बायोटिक का मतलब क्या होता है? लिविंग। यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो कैसे हो, नॉन लिविंग हो, वो पॉलिनेशन करें। यानी ए बायोटिक कंपोनेंट, सॉरी, ए बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट कैसे होंगे? नॉन लिविंग। और वहीं अगर हम बायोटिक की बात करते हैं तो बायो का मतलब लिविंग बताया, तो ये कैसे एजेंट होंगे? लिविंग एजेंट होंगे। अब अगर लिविंग एजेंट होंगे तो वो लिविंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? वो होते हैं कोई एनिमल्स, ठीक। और अगर हम बात करते हैं एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स के, तो ये कौन से होंगे? या तो होगा विंड या होगा वाटर, ठीक। अब यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसको हम टेक्निकली क्या नाम देते हैं। अगर विंड एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट है तो हम इस तरह के पॉलिनेशन को कहते हैं एनिमोफिली। यानी अगर वायु द्वारा परागण होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? वायु परागण, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे एनिमोफिली। अगर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली, ठीक। यहाँ पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस में होता है ये भी मैं बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। एनिमोफिली अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, अगर वाटर के थ्रू होता है तो उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। अब बात आती है बायोटिक एजेंट्स की। बायोटिक एजेंट्स में हम लोग समझेंगे क्या है? एनिमल्स को इंक्लूड करते हैं, इंसेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, उसको याद करना बहुत मुश्किल काम है। तो एक ट्रिक मैं आपको इसके लिए बताती हूँ कि एनिमल्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं पॉलिनेशन करने के लिए। उसके लिए हम एक फॉर्मूला याद करेंगे। मेरा डस्टर एक मिनट ले लेती हूँ मैं। यहाँ पे से इसको इरेज करके यहाँ मैं एनिमल्स लिखती हूँ, और फिर मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि कैसे हम उन एनिमल्स को लर्न करें। इसके लिए फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे। ए का स्क्वायर B5 LG FM भी सुनेंगे और वॉच भी करेंगे। क्या? टीवी। देखिए अब मैं बताती हूँ क्या इससे ट्रिक बनी। ए स्क्वायर यानी दो ए आ रहे हैं, तो एक ए से तो हुआ आंट, ठीक। यहाँ पे मैं एक बार एनिमोफिली इरेज कर रही हूँ। दूसरे ए से हुआ आर्बोरियल रोडेंट्स, आर्बोरियल रोडेंट्स। फिर आया B5। B5 का मतलब है कि आपको 5 बार बी लिखना है। ये बी लिया मैं पर यहां से इरेज करके, फिर मैं आपको बताती हूँ। बी जो है वो 5 है, यानी 5 बार हमें बी लिखना है। एक बार लिखा बी, उस पहले बी से मतलब है बीज, है ना। दूसरा बी लिया, उससे लिख दीजिए बीटल। तीसरा बी लिया, उससे लिखिए बैट। चौथा बी लिया, उससे लिखिए बटरफ्लाई। और पांचवा बी है, उससे लिखिए बर्ड। तो ये 5 बी हो गए, जिससे कि क्या होता है? जो रेस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए? पॉलिनेशन करने के लिए। 5 एनिमल्स, 5 ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, या 5 बायोटिक एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब आया एल और जी। एल से मतलब होगा लेमूर, लेमूर। और जी से मतलब होगा, जी हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं गार्डन लिजार्ड को, जो छिपकली होती है ना उसको, गार्डन लिजार्ड। और साथ ही साथ एक जैको लिजार्ड होती है, जैको लिजार्ड। ये भी किस में आती है? जी की कैटेगरी में आती है। फिर आया एफ। एफ से आया फ्लाइज। एम, एम से आया मॉथ। और डब्ल्यू से आया वास्प। तो कितना इजी हो गया याद करना हमारे लिए, केवल एक फॉर्मूले के थ्रू। कैसे हमने याद करा वापस समझो। ए का स्क्वायर B5 LG FM और डब्ल्यू। ए से आंट और आर्बोरियल रोडेंट्स। B5 जिसमें बीज, बीटल, बैट, बटरफ्लाई और बर्ड्स। फिर एल से लेमूर, जी से गार्डन लिजार्ड और जैको लिजार्ड, एफ से फ्लाइज, एम से मॉथ और डब्ल्यू से वास्प। ये हुए कुछ
बायोटिक एजेंट्स, कुछ एनिमल्स जिसके थ्रू पॉलिनेशन होता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, कहां पर से क्वेश्चन पूछा जाता है वो समझो। जो बैट होती है ना, यहां पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैट के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं। उसको हम नाम देते हैं चीरो पटेरोफिली। चीरो पटेरोफिली, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि बैट के थ्रू पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, तो चीरो पटेरोफिली। और ये अक्सर बैट जो है, जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं वहां पर पॉलिनेशन करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बर्ड्स को लेके कि बर्ड्स के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो उसको क्या टेक्निकल टर्म हम नाम देते हैं। तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली बच्चों, इसको आप इंग्लिश में याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है जब नीट की प्रिपरेशन करते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वो ऑर्निथो को अ, फिर आ की मात्रा, फिर औ, फिर न छोटी ई की मात्रा ऐसे करके लिख देते हैं। तो इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्निथोफिली हम कब कह रहे हैं, जब बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात और कि बर्ड्स को आपको नाम भी पता होना चाहिए कि कौन सी बर्ड पॉलिनेशन मेनली करती है। तो यहाँ पे आपको एक तो नाम याद रखना है सनबर्ड, और एक याद रखना है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो पॉलिनेशन करती है, ठीक है। अब तो अब तक हमने 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए। सबसे पहला क्वेश्चन आया कि अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, एनिमोफिली। अगर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोफिली। अगर बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो हम उसको कह रहे हैं ऑर्निथोफिली। और अगर चमगादड़ यानी कि बैट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो हम उसको कहते हैं चीरोपटेरोफिली। और 2 एजेंट्स हम लोगों ने देख लिए, ए बायोटिक जो नॉन लिविंग है, बायोटिक जो लिविंग है। और उसमें आपको ये फॉर्मूला या ये ट्रिक कह सकते हो, फॉर्मूला तो जस्ट मैंने बनाया है कि ताकि आपको इजीली याद रहे। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि किस प्लांट में कौन सा पॉलिनेटिंग एजेंट होगा। तो बेटा ये देखिए, ये कुछ चीजें तो हमें पता ऐसे लग सकती है कि जो प्लांट्स वाटर में लगेंगे, वाटर में ग्रो कर रहे हैं, वहां वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होना चाहिए, होता भी है, लेकिन एक्सेप्शन भी है। जैसे कि अगर मैं वाटर की बात करती हूँ तो वेलिसिनेरिया, ये आपने नाम सुना होगा, वेलिसिनेरिया, है ना। यहाँ पर किसके थ्रू होता है, हाइड्रोफिली होती है, यहाँ वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। लेकिन साथ ही साथ आपको एक्सेप्शन भी याद रखना होगा, और वो एक्सेप्शन किसका होगा, वाटर हाइसेंथ का। वाटर हाइसेंथ जो है वो पानी में उगता है, पानी में ग्रो करता है, लेकिन इसमें पॉलिनेशन जो होता है वो वाटर के थ्रू ना होके इंसेक्ट के थ्रू होता है, क्योंकि इसमें जो फ्लावर होते हैं वो सरफेस पे ग्रो करते हैं, तो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन इसमें हो जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी वेलिस्नेरिया में किसके थ्रू पॉलिनेशन होगा, वाटर के थ्रू होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो, इसके लिए जरूरी क्या है, यानी हवा पॉलन ग्रेन्स को उड़ाकर ले जाती है। इसका मतलब पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, पॉलन ग्रेन्स होने चाहिए लाइट वेट। तो हम क्या लिख देंगे, लाइट वेट। दूसरी बात क्या है कि वो पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, नॉन स्टिकी, क्योंकि अगर वो चिपचिपे हुए तो वो उड़ के कैसे जाएंगे, तो इसीलिए कैसे होने चाहिए, नॉन स्टिकी। मैं इधर का इरेज कर देती हूँ ताकि आपको फिर अच्छे से समझ में आए कि मैं क्या लिख रही हूँ, नॉन स्टिकी, ठीक। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जरूरी नहीं है कि इसमें जो फ्लावर्स है उसमें कोई अच्छा एरोमा हो ही हो, मतलब एरोमा नहीं हो क्योंकि विंड उसको उड़ा के लेके जा रही है, तो जरूरी नहीं है कि उसमें एरोमा हो, तो एरोमा आप इसमें एब्सेंट लिख सकते हैं। चौथी बात, नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स उन प्लांट्स में जिसमें कि विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, वहां पर नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो एक्सेप्ट करेंगे, यानी पॉलन ग्रेन का नंबर तो ज्यादा हो गया, अब ये पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर जाएंगे तभी तो जर्मिनेट करेंगे, तो स्टिग्मा भी तो ऐसी हो जो उस पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर ले। तो वो स्टिग्मा किस तरह की होनी चाहिए, फेदरी टाइप की होनी चाहिए, यानी कि पंख वाली स्टिग्मा, कुछ पंख लाइक के स्ट्रक्चर होने चाहिए उसमें, ताकि वो उन पॉलन ग्रेन्स को जल्दी से कैप्चर कर ले, ठीक है। और ये हमें किस में देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा कॉर्न कॉब, यानी कि भुट्टे में जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू। वीट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, वो भी होता है किसके थ्रू, विंड के थ्रू। यानी इसमें जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो लाइट वेट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, वो उसमें कोई एरोमा नहीं होगा, कोई कलर इतना अच्छा नहीं होगा, और नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स ज्यादा होंगे, और स्टिग्मा कैसी होगी, फेदरी होगी।
अब अगर हम इसके रिवर्स बायोटिक की अगर हम बात करते हैं, तो बायोटिक जो है उसमें क्या इन्वॉल्व हो रहे थे, एनिमल्स इन्वॉल्व हो रहे थे, इंसेक्ट इन्वॉल्व हो रहे थे। हाँ, एक टर्म मैं आपको और बता दूं कि अगर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है पर्टिकुलरली, तो हम उसको नाम देते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली कब, जब पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है। अब इंपॉर्टेंट बात बायोटिक की, जैसे हम बात करें, अभी हमने ए बायोटिक की बात करी कि क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, उसी तरीके से बायोटिक में क्या फीचर्स होने चाहिए उन प्लांट्स में, कि सबसे पहली बात तो वो जो प्लांट है, जो फ्लावर है, वो कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। लार्ज होगा तभी तो उस पर कोई एनिमल आकर लैंड करेगा, तो लार्ज होना चाहिए। दूसरी बात, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव का मतलब क्या हुआ कि वो कलरफुल होना चाहिए। तीसरी बात क्या है कि उसमें कोई एरोमा यानी कि फ्रेग्रेंस 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 होनी चाहिए, कुछ एक ऑर्डर होना चाहिए, कोई एक खुशबू होनी चाहिए, जिससे कि जो इंसेक्ट्स है या जो एनिमल्स है वो अट्रैक्ट हो उस फ्लावर की तरफ। लार्ज साइज होता है अक्सर में, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि उसमें फ्लावर्स छोटे हुए, फ्लोरेट्स जिसको हम कह देते हैं, तो वो उनका फ्लोरेट्स का नंबर ज्यादा होगा और वो फ्लोरेट्स मिलकर एक इन्फ्लोरेसेंस बना देंगे, जैसे कि आप किसमें देखने को मिलता है आपको, सनफ्लावर में। वहां पे वो जो छोटे छोटे दिखते हैं ना, चिन्नी मिन्नी से येलो कलर के, वो क्या कहलाते हैं, वो फ्लोरेट्स कहलाते हैं। वो बहुत सारे फ्लोरेट्स मिलके क्या बना देते हैं, वो बना देते हैं फ्लावर। तो वो क्या हुआ, बेसिकली सनफ्लावर एक फ्लावर नहीं है, बल्कि क्या है, एक इन्फ्लोरेसेंस है। वो अट्रैक्ट करता है किसको, इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को, ताकि पॉलिनेशन हो सके। तो तीन चीजें हो गई, फ्लावर लार्ज होगा, दूसरा अट्रैक्टिव कलर होगा, तीसरा उसमें फ्रेग्रेंस होगी, और चौथा स्टिकीनेस, यानी कि वहां पे उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा नेक्टर वहां जरूर प्रेजेंट होगा, क्योंकि उस नेक्टर को लेने के लिए ही तो कोई जो बायोटिक एजेंट है वहां पर लैंड करता है, तो इसीलिए क्या होना चाहिए, उसमें नेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। अब दो इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि फ्लोरल रिवार्ड पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी एनिमल, कोई भी इंसेक्ट या कोई भी बायोटिक एजेंट जो फ्लावर पर लैंड करता है, उसको एज अ फ्लोरल रिवार्ड क्या मिलता है। तो एज अ फ्लोरल रिवार्ड उसको मिलता है एक तो नेक्टर, और दूसरा मिलता है पॉलन ग्रेन। एक सेकेंड, नेक्टर और नेक्टर और पॉलन ग्रेन, ये क्या है बेटा, ये पॉलन, ये रिवार्ड है, ये फ्लोरल रिवार्ड है, सॉरी पॉलन नहीं, फ्लोरल रिवार्ड्स है। एक इंपॉर्टेंट बात कि इससे पॉलिनेशन तो हो गया, लेकिन एनिमल को फायदा क्या हुआ, नेक्टर तो मिला, माना नेक्टर मिला, लेकिन और क्या फायदा हुआ। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो फ्लावर्स होते हैं, ये एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं, किसको, उस एनिमल को। कैसे सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं, कि कई ऐसे एग्जांपल्स आप देखेंगे, जैसे कि आप मॉथ का एग्जांपल देखेंगे। ये मॉथ और यक्का, यक्का एक प्लांट का नाम है बेटा, और मॉथ जो है वो एक एनिमल है। ये मॉथ क्या है, यक्का के फ्लावर की ओवरी के लोक्यूल में ही एग देता है। तो यानी ये एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है, कौन, यक्का, ताकि मॉथ अपने एग यहाँ पर ले कर सके, अपने एग यहाँ पर दे सके। उससे फायदा क्या होगा कि मॉथ को तो एक प्लेस मिल गई, और यक्का का क्या होगा, यक्का का पॉलिनेशन हो गया। तो ये भी क्या हुआ, एक रिवार्ड हुआ, एक फ्लोरल रिवार्ड हुआ, सेफ प्लेस भी एक फ्लोरल रिवार्ड हुआ। तो तीन फ्लोरल रिवार्ड हो गए, कौन कौन से, नेक्टर, पॉलन ग्रेन और एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करना। तो आज हम लोगों ने देखा बेसिकली पॉलिनेटिंग एजेंट्स। क्वेश्चन आपको जो जो तैयार करने हैं, चीरोपटेरोफिली, ऑर्निथोफिली, एंटोमोफिली, एनिमोफिली और हाइड्रोफिली, ये 5 टेक्निकल टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्लांट में कैसे पॉलिनेशन हो रहा है। जैसे अगर हम वेलिस्नेरिया की बात करते हैं, तो वहां वाटर पॉलिनेशन हो रहा है, यानी कि हाइड्रोफिली हो रही है, लेकिन साथ ही साथ एक्सेप्शन याद रखना है वाटर हाइसिंथ का। अगर हम बात करते हैं बायोटिक एजेंट्स की, तो बायोटिक एजेंट्स में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए उस प्लांट में, वो फीचर्स आपको ध्यान रखने हैं, तो आप बहुत इजीली इसके क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।